नमस्कार। आज हम बात करेंगे सावन महीने में मनाए जाने वाले ऐसे पर्व की जिसका स्वागत बड़ी ही आतुरता के साथ सभी लोग करते हैं, और वो है हरियाली अमावस्या। इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं और शगुन करते हैं। सावन की बहार और खुशनुमे पर्यावरण का स्वागत भी किया जाता है। इस सावन महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक से संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व है। कथा शुरू करने के पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि ये वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितनी ज्यादा मात्रा में हो उतनी ज्यादा पेड़ लगाएं। आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। तो बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था। उसको एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। तो चूहे ने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर ही आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में चल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम को दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती। फिर एक दिन जब राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर कुछ दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल बुलवा लिया। जिसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। इसी से यह कथा समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए पार्वती मैया की जय।